तो बेरोजगारी का आर्थिक प्रभाव के बारे में हम लोग जानेंगे। मतलब बेरोजगारी से हम लोग को क्या क्या प्रॉब्लम होता है, क्या क्या इफेक्ट होता है, ठीक ना। सबसे पहले हम बताएंगे या आप लोग से पूछेंगे कि बेरोजगारी का मतलब होता क्या है। कोई बता सकते हो? बताइए। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि जिसके पास कोई काम नहीं है वो बेरोजगार है, दिन भर बैठा हुआ है, वो भी बेरोजगारी कहला सकता है। और कोई बोल सकते हो? हाँ, ये भी आपका रीजन हो गया कि जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है, बैठा हुआ है, वो बेरोजगार है। और सही मायने में अगर देखा जाए तो बेरोजगारी का सही उत्तर जो है वैसे व्यक्ति को बेरोजगार बोलेंगे जो उनकी इच्छानुसार काम नहीं मिलता है, ठीक ना। इच्छानुसार उनको काम नहीं मिलता है, ठीक, और उस काम को न करने से उनको आय की कमी होती है, ठीक ना। उन्हीं को क्या कहते हैं? बेरोजगार कहते हैं, ठीक। अब बेरोजगार होने से उनका क्या क्या प्रॉब्लम होता है, क्या क्या उन पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक ना, क्या क्या प्रभाव होता है, वो सब हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट जानेंगे, ठीक। पहला तो होता है कि आपका जो प्रति व्यक्ति जो आय की जो होता है वो कमी हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति जब काम नहीं करेगा, जब उसको काम नहीं मिलेगा, तो उसके पास पैसा कहां से आएगा? कहां से आएगा, है ना। चोरी करेगा तभी आ सकता है, ठीक ना। तो कोई भी व्यक्ति जब काम करेगा तभी उसके पास पैसा आएगा, और जब काम नहीं करेगा तो उसके पास पैसा नहीं आएगा। तो जो व्यक्ति बेरोजगार होता है उसके प्रति व्यक्ति आय में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा, ठीक। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट होता है निम्न जीवन स्तर। अब जो आदमी के पास पैसा नहीं रहेगा तो नॉर्मल जिंदगी जिएगा, ठीक, ज्यादा लो क्वालिटी का जिंदगी जिएगा, ठीक ना। अब जिसके पास पैसा रहेगा वो अपना हाई लेवल का जिंदगी जिएगा ना। जैसे आप किसी के पास महीना का 2 लाख 3 लाख रुपया आ रहा है, तो नॉर्मल वो स्प्लेंडर गाड़ी से चलेगा जी? नहीं ना, एकदम कोई एकदम बढ़िया बुलेट से चलेगा। उसका एकदम खाने पीने का, रहन सहन का, कपड़ा पहनने का सब क्या हो जाएगा? एकदम हाई लेवल का हो जाएगा। और जो व्यक्ति महीना का 5,000 कमा रहा है तो बेचारा साइकिल उसके लिए बहुत है। अगर वो दूसरे के देखकर अगर वो स्प्लेंडर और बुलेट पे चलना स्टार्ट कर दे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो ना घर का रहेगा घाट का, वो कहा चला जाएगा? एकदम सड़क पर बैठ जाएगा, एकदम कटोरा ले लेगा, ठीक। तो जिनका प्रति व्यक्ति आय अच्छा रहता है, ठीक, उनका जीवन स्तर अच्छा होता है। और जिनका प्रति व्यक्ति आय नहीं होता है, मतलब बेरोजगार होता है, उनका जीवन स्तर क्या होता है? लो होता है। अब तीसरा आता है आपका आर्थिक मंदी का प्रभाव। आर्थिक मंदी का प्रभाव बता सकते हैं? मतलब खाने पीने, कपड़ा खरीदने, ठीक, अपने परिवार को चलाने, ये सभी तरह का क्या होता रहेगा? उनके साथ प्रॉब्लम होते रहेगा। आज पैसा नहीं है खाने के लिए, आओ, ठीक। अब चौथा पॉइंट आता है आपका कर्ज बोझ में क्या होगा? बढ़ोतरी होगा। अब जो व्यक्ति बेरोजगार रहेंगे तो उनको तो पैसा का जरूरत होगा। अब उनके पास तो पैसा तो खुद चल के नहीं आएगा, ठीक। अब वो काम नहीं करना चाहेंगे या उनके अपने इच्छा के अनुसार काम नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे? दिन प्रतिदिन किसी से अपने आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसी से क्या कर लेंगे? कर्ज लेंगे। क्या लेंगे? कर्ज लेंगे। और आज इससे कल उससे, और दिन प्रतिदिन उनका कर्ज क्या होता रहेगा? बढ़ते जाएगा, ठीक। तो कर्ज बोझ में बढ़ोतरी होगा। अब आता है आपका पांचवा जो है आपका संसाधन का उचित उपयोग न होना। संसाधन का उचित उपयोग न होना, इस पॉइंट का मतलब कोई हमको समझा सकते हो? संसाधन का उचित उपयोग न होना आए? कोई नहीं। देखो, संसाधन का उचित उपयोग न होना का मतलब सबसे बड़ा बात है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप के लिए क्या है? संसाधन है। जैसे आप ही लोग हैं, चाहे हम ही हैं, तो अपने आप के लिए क्या है? एक तरह से संसाधन है। और जिस नॉलेज के द्वारा, मेरे पास जो नॉलेज है, मेरे पास जो स्किल्स है, उसके द्वारा जब हमको काम नहीं मिलेगा तो वो क्या होगा? एक तरह से हमारा संसाधन का बर्बादी होगा। जैसे बहुत सारा आदमी क्या है? पढ़ लिख लिया, आराम से पूरा ग्रेजुएट हो गया,
उसको कहीं चाहिए था कोई कंपनी में करा या कोई अपने स्किल्स के द्वारा उसको काम करना चाहिए, लेकिन वो लास्ट में क्या करने लगता है, ड्राइवरी करने लगता है या कोई लेबर क्लास का काम करने लगता है। तो वो अपने क्या कर रहा है, संसाधन का क्या कर रहा है, बर्बादी कर रहा है। क्या कर रहा है, संसाधन का बर्बादी कर रहा है। ठीक, तो यही है आपका पॉइंट का मतलब, संसाधन का उचित उपयोग ना होना, मतलब अच्छे तरह से हम लोग उपयोग नहीं कर पाते हैं। ठीक ना। तो यहां तक ये जो 4-5 पॉइंट पढ़ाए बेरोजगारी का प्रभाव, इसमें किसी को प्रॉब्लम है, किसी को समझने में